हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ 4 पॉइंटर्स शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो। मतलब आपकी अच्छी कंपनी ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अच्छी कंपनी मतलब कि ऐसी कंपनी जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको प्रेफर करना चाहिए इन्वेस्टिंग इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ओवर लार्ज कैप कंपनीज। इसके पीछे का कारण ये है कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उन्होंने अपने जो मेन ग्रोथ फेज है वो ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है और अभी वो एक स्टेबल फेज में है। और मार्केट में पैसा वही कंपनीज बनाती है जो कि फ्यूचर में अच्छे पेस से ग्रो कर सकती है। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो है उनके पास अभी एक जनरली फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी लार्ज कैप कंपनीज ऐसी है जो कि फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि पॉलीकैब हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये कुछ 2-3 कंपनीज ऐसी है जो फ्यूचर में अच्छे पेस से अभी भी ग्रो कर सकती है। लेकिन अब देखो ना, इतनी सारी लार्ज कैप कंपनीज में से कुछ 3-4-5 कंपनीज ही है। तो इस वजह से प्रेफर आप करें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक अच्छी कंपनी को ढूंढना। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उस कंपनीज में फोकस करें जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो कम है। उसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास है, या जिसके डे टू डे ऑपरेशंस को गवर्नमेंट जो है वो हैम्पर कर सकती है, तो ऐसी कंपनीज को आप अवॉइड करें। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल लूँ तो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट्स इतने बढ़ गए। मतलब पेट्रोल क्रूड ऑयल जो है वो इतना महंगा आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो है हमारे कंट्री में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने बढ़े नहीं है। तो जो लॉस था ना, वो सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल ये सब बियर कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस है उस पर एक लिमिट लगा दी थी। तो इनकी मजबूरी थी, इनको लॉस लेना पड़ा। तो फिर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना अवॉइड करेंगे जो कि लॉस मेकिंग हो। तो ऑब्वियसली मतलब कि फिर जो पीई है वो तो फिर आएगा ही नहीं। और लॉस मेकिंग है तो कंपनी अपने इंटरनल फंड्स से पैसा गंवा रही है। तो उस वजह से गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस के ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकती है तो उसे हमें अवॉइड करना है। और किसी कंपनी में अगर गवर्नमेंट का स्टेक है उसे भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली जिन भी कंपनीज में ओनर्स है उनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही गंदा है। मतलब कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसी कंपनीज पे फोकस करो जो कि फ्यूचर में या अभी के टाइम पे अच्छा केपेक्स कर रही है। क्योंकि अगर केपेक्स कर रही है तो फिर हाई चांसेस है कि फ्यूचर में उनका जो टॉप लाइन है वो अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो उस वजह से केपेक्स वाली कंपनीज पे फोकस करो। और इस दौरान अगर कोई कंपनी केपेक्स कर रही है तो हमें उनके मार्जिन्स में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो न्यू प्लांट वो लोग सेटअप करेंगे उसको ब्रेक इवन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस दौरान जो कॉस्ट होगा वो कंपनी को बियर करना पड़ेगा, जबकि जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज ही नहीं होगा। तो उस वजह से मार्जिन्स हमें कम होते हुए दिख सकता है। तो अगर किसी भी कंपनी का मार्जिन्स कम हो रहा है तो उसको एनालाइज करो कि इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है। अगर केपेक्स की वजह से है तो कंपनी में टिके हुए रहो, लेकिन अगर इस वजह से है कि कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया या फिर कोई दूसरे फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ गए, तब आप कंपनी से निकलने का सोच सकते हो और आगे एनालाइज कर सकते हो। चौथा पॉइंट ये है कि कभी भी पी रेशियो को देख के अपने डिसीजन मत बनाना। मतलब कि ऐसा मत सोचना कि किसी स्टॉक का पी कम है तो वो अच्छा है उसको खरीद ले, किसी स्टॉक का पी ज़्यादा है तो वो गंदा है और ओवर वैल्यूड है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि जनरली जो भी कंपनीज फ्यूचर में हाई रेट से ग्रो कर सकती है उसका आज की डेट में पी रेशियो जो है वो ज़्यादा ही होगा। So rather than focusing on PE ratio, you should focus on forward PE and PEG ratio. These are better valuation metrics than current PE ratio.